राजस्थान के जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या के बाद प्रदेश में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का स्वैच्छिक बहिष्कार कर रखा है। प्रदेश में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले में जयपुर और जोधपुर बार एसोसिएशन के साथ ही रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दी गई सूची के अनुसार सभी बार के पदाधिकारियों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। विवेक, अधिवक्ता जो हैं वो प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग कर रही हैं। प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 15 मार्च को सरकार विधानसभा में पेश करेगी। जो सरकार विधानसभा में प्रोटेक्शन एक्ट लाएगी, क्या उससे संतुष्ट नहीं है अधिवक्ता, या जो इनका प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? जोधपुर में अधिवक्ता की हत्या की घटना के बाद प्रदेश में अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग तेज हो चली है। लगातार एडवोकेट्स पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार पर इस मामले में दबाव बढ़ गया है, तो वहीं इस मामले को लेकर वकीलों की ओर से किए जा रहे कार्य बहिष्कार का मामला भी अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में स्वप्रेरित पर संज्ञान लिया गया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशनों के साथ ही रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जो हाईकोर्ट में सूची पेश की गई थी, इस सूची के आधार पर तमाम पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस जारी कर उनसे शपथ पत्र मांगा गया है कि आखिर स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार जो है वो किस दिशा में उनका आगे रहेगा, क्या उनकी मंशा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से गतिरोध लगातार बना हुआ है, स्वैच्छिक रूप से जो कार्य स्थगित अदालतों में अधिवक्ताओं की ओर से किया जा रहा है, इस मामले को लेकर अदालतों में लंबित प्रकरणों का अंबार जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से अधिवक्ता जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और न्यायिक कार्य का कामकाज जो है वो ठप हो रहा है। ऐसे में परिवादियों को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है और तारीखें मिल रही है। वहीं इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए अब राज्य सरकार भी हरकत में आई है। जिस तरह से अधिवक्ताओं की ओर से 13 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था और प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को जयपुर कूच करने का कार्यक्रम था, ऐसे में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन से दबाव बढ़ने के बाद राज्य सरकार की ओर से कल कैबिनेट स्तर की मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई थी, विधि मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता की। तो सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरेवास भी मौजूद रहे। जयपुर के द हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, बार एसोसिएशन जयपुर और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लाने को लेकर चर्चा हुई राज्य सरकार की ओर से। हालांकि ये जरूर माना गया कि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में इस संबंध में वादा किया था, एक्ट बनकर तैयार है और राज्य सरकार की मंशा भी है कि अधिवक्ता वर्ग को सुरक्षा मिले। लेकिन राज्य सरकार की ये भी चिंता थी कि अगर अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है तो आने वाले दिनों में पत्रकार समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं वो भी इस तरह के प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग करेंगे और सरकार पर बेवजह दबाव बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अधिवक्ताओं ने सभी वर्गों को प्रोटेक्शन एक्ट देने की भी मंशा जाहिर की। वहीं लंबे समय तक चली इस बैठक के दौरान अधिवक्ता वर्ग की ओर से अगर राज्य सरकार की ओर से प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता है तो अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। तो राज्य सरकार की ओर से ये आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार चाहती है कि 15 मार्च तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा और साथ ही 21 मार्च तक इस बिल को पारित करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन के बाद अब आज प्रदेश भर में जो संघर्ष समिति बनाई गई थी उसके पदाधिकारियों की एक बैठक होनी है। संघर्ष समिति की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश भर में जो अधिवक्ताओं की ओर से स्वैच्छिक तौर पर न्यायिक कार्य स्थगित किया जा रहा है वो क्या आगे बरकरार रखा जाएगा या फिर स्थगन वापस लिया जाएगा और अधिवक्ता वर्ग
काम पर लौटेगा, न्यायिक कामकाज जो है वो फिर से पटरी पर आएगा, या फिर अधिवक्ता वर्ग अपना न्यायिक कार्य स्थगित कर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और 13 मार्च को जो विधानसभा कूच का ऐलान था, जो विधानसभा घेराव का ऐलान था, उसको यथावत रख के तमाम प्रदेश भर के अधिवक्ता जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरह से कल सकारात्मक आश्वासन राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि संघर्ष समिति इस मसले पर राज्य सरकार की मंशा को देखते हुए अपना स्वैच्छिक जो कार्य बहिष्कार थी उसको स्थगित कर सकती है और काम पर अधिवक्ता लौट सकते हैं। साथ ही 13 मार्च को जो विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम था उसको भी फिलहाल अधिवक्ता वर्ग स्थगित कर सकता है, क्योंकि 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अडानी समेत अन्य मामलों को लेकर राजभवन के घेराव का कार्यक्रम है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिर से सोमवार से अदालतों में कामकाज जो है वो सामान्य हो सकता है। हालांकि संघर्ष समिति इस पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ईडी और सीबीआई के खिलाफ महाअभियान छेड़ने जा रही है, जिसमें राजस्थान में 13 मार्च को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इससे पहले 6 से 10 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, जिसके खिलाफ सड़क पर आंदोलन होगा। वहीं राजस्थान भाजपा की ओर से 15 मार्च से विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा।